हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए एमसीक्यू लेके आ चुके हैं डीप वाटर से, क्योंकि चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है। 2 वीडियो में एक एक लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एमसीक्यू देख लेना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, क्योंकि हम लोग टर्म 1 के लिए देख रहे हैं। सॉरी, एक मिनट। तो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव है, तो इंग्लिश जैकबोर्ड क्लास 12, तो भी है, एमसीक्यू है। इतना पढ़िए, इसको सबको लिख के कॉपी पे याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आएंगे तो हम लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऐसे चैप्टर पढ़े हुए सारा आंसर आप लोग खुद से बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, बाकी तो सब कुछ पता होगा क्या क्या होता है उसके बाद। चलिए, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस, डीप वाटर डायरेक्ट हम लोग एंड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट लाइन से उठाया गया है। डगलस फेल्ट, अंत में जितना भी एक्सपीरियंस किए थे, तो अंत में फाइनली वह कैसा महसूस किए? खुशी, पूरा खुश थे लास्ट में। रिलीज्ड मैंने मुक्त थे। सैड उदास थे। या विक्टोरियस, विक्टोरियस कहने का मतलब कि विक्ट्री मैंने क्या होता है? विजय। तो विजयी थे। कैसा महसूस कर रहे थे? विजयी, उदास, रिलीज या हैप्पी। तो सबसे आसान यहाँ पे हमको लग रहा है कि रिलीज थे, मुक्त अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो आई थिंक इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं। आंसर में रिलीज सही है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, हम लोग सब जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे यहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही देखेंगे। ऑल वी हैव टू फियर इट सेल्फ। हु सेड दिस वर्ड? बता दीजिएगा, कौन बताए थे कि ऑल वी हैव टू फियर? हम लोग का जितना डर है, इज फियर इट सेल्फ, वह फियर से ही डर है। मतलब कि डर का डर से ही डर होता है। इसका एक्यूरेट जो सेंस निकलेगा कि डर का डर से ही हम लोग का सारा डर होता है। तो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, बस फियर के नाम से डर होता है। तो इसका अर्थ यही होता है। तो बताइए कि कौन बोले थे ऐसा? इसका एक कभी कभी इसका अर्थ कोई और टीचर अलग निकालेंगे, वो बताते हैं कि इसे जितने भी हम लोग का डर है, तो डर से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है। इसका सेंस होता है कि जो भी हमारे पास डर है, तो केवल डर से डर होता है, मतलब डर का डर से डर होता है। मेरा सेंस है, हम जहाँ तक पढ़े हमको इसका आइडिया यही है। ठीक है, तो कौन बोले थे हम लोग को इसका मतलब इसका सेंस नहीं निकाला हम लोग को, बस सेंस भी हम जो बताए वो करेक्ट है। ठीक है, कहीं पर टीचर बताते हैं तो उसको वहाँ भी कहिएगा, एक ही है। तो इंग्लिश में कभी कोई फ्रेज वगैरह उठा के रखा रहता है ना, तो वर्ड से वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसका सेंस देखा जाता है। तो बताइए कौन बोले थे? डगलस खुद बोले थे, इंस्ट्रक्टर जो था वो बोला था, फादर बोले थे, फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो कौन बोले थे? तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ये तो आंसर हम लोग का डी हम लोग देख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? वी कैन डू टू मी, तुम मेरे क्या करोगे? वी कैन डू टू मी कहने मतलब तुम मेरे क्या कर सकते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे क्या करोगे? तो दीज वर्ड वे आर स्पोकन बाय डगलस टू। तो ये जो वर्ड है, तो डगलस किसको बोलते हैं बताइए तो? तुम क्या कर लोगे? वाट डू यू मतलब तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे क्या कर लोगे? तो किसको बोलते हैं? शार्क, एक मछली को बोलते हैं। इनेमी, अपने दुश्मन को बोलते हैं। टू द बॉय हु पुश्ड हिम, या उस लड़का को बोलते हैं जो लड़का इनको पानी में धक्का दे दिया था। या फिर ए टेरर, उस आतंक को बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताइए। तो हमको तो लग रहा है कि आतंक को बोलते हैं, जो डर था पानी से, फियर ऑफ वाटर का जो डर था, उसी को बोलते हैं कि तुम मेरे क्या कर लोगे, तुम क्या सोचते हो। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन, जब उनको टेरर दोबारा से एकदम घेर लेता है, तो डगलस वुड स्टार्ट, डगलस क्या स्टार्ट करते हैं? शाउटिंग, चिल्लाना, लाफिंग, हंसना, क्राइंग, चिल्लाना भी दोनों चिल्लाना ही होता है, और टैकिंग टू टेरर, या टेरर से बात करना। तो सीधे बात करते हैं, आओ आओ तुम मेरे क्या करोगे, देख लेंगे, तुम्हारे जैसा बहुत है, ऐसे होता है ना। तो सीधे बात करते हैं, चिल्लाते हैं मतलब हंसते हैं, एक जगह लाफिंग भी है, तो लास्ट में हंसते हैं डर से। अच्छा, आगे डर, आओ हंस। तो हंसते तो हैं, लेकिन हंसने के बाद उससे बात करते हैं। तो हम लोग का फाइनल आंसर किस पे होगा? टैकिंग टू टेरर, टेरर से बात करते हैं। ऑप्शन नंबर, जब स्ट्रक करता है तो बात करते हो, लास्ट में जब रिकॉल होता है ना, तब वहाँ पे हंसते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक जब किया था तो उस समय टॉकिंग टू टेरर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। कि देख ले बुक में, थोड़ा सा देख लें, एक सेकेंड देख लीजिए। टेरर जो स्ट्रिकन जब घेर लिया था यहाँ पर, तो क्या किए थे? वहाँ से बात करना स्टार्ट किया। ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम डराओगे, ओ यू लुक ओल्ड, है ना। तो उससे बात करके, तो यहाँ पे टॉकिंग टू टेरर होगा। ये जो लाभ किए थे आगे में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल हुआ था, घेरा नहीं था। जो ओल्ड टेरर था ना, मिनिएचर छोटा सा टेरर रिटर्न आया था, तो यहाँ पे हंसे थे, यहाँ पर भी हंसकर बोले ही थे। तो फाइनली हम लोग जब टेरर के बारे में बात ही करना होगा कहीं पर भी, ठीक है ना। तो लाफिंग मत मार दीजिएगा आंसर में, ठीक है। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 5 देख लीजिए क्या बोल रहा है।
बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा आता है। डगलस हैड टू रिपीट एक्सेल एंड इनहेल एक्सरसाइज कितना बार रिपीट किए थे सांस लेना सांस छोड़ना को? 100 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 बार किए थे। याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो देख लेते हैं आंसर 100 टाइम्स। चलिए ठीक है। 6 ये सब पॉपुलर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ही प्रैक्टिस इन द पूल, पढ़ाते वक्त ही बताया था कि ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है। 10 टाइम्स ए वीक, यही तो होता है कि जो पढ़ लिया है ना आगे से तो बताता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है। तो बताइए कि कैसे प्रैक्टिस किए थे? 10 टाइम्स ए वीक, सप्ताह में 10 बार। 5 डे इन ए वीक, सप्ताह में 5 दिन। या ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार। या थ्राइस ए वीक, सप्ताह में 3 बार। कैसे किए थे? या 10 टाइम्स इन ए वीक, तो सप्ताह में 10 बार नहीं, 5 दिन किए थे, सप्ताह में 5 दिन। और प्रतिदिन कितना करते थे? प्रतिदिन 1 आवर करते थे। एंड 5 डेज इन ए वीक करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। चलिए ठीक है। 7th नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा करते इसको। चलिए ठीक है। 7th नंबर क्या बोल रहा है? आफ्टर बीइंग हाउंटिंग फियर by the fear of many years, Douglas decided to learn swim. He look help of, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर दिख रहा है ना, करा किसे? आफ्टर बीइंग हाउंटेड बाय फियर से डरने के बाद, फॉर मैनी ईयर्स ऑफ डगलस डिसाइडेड, बहुत सालों तक डरे, उसके बाद क्या डिसाइड किए थे? डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम करने के, तैराकी करने के निर्णय लिए कि सीखना होगा। तो ही टुक द हेल्प ऑफ, मतलब कि किसका सहारा लिए? अपने मम्मी का लिए थे, फादर का लिए थे, फ्रेंड का लिए थे, ये इंस्ट्रक्टर का। तो पॉपुलर क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्टर का लिए थे। बहुत सा डरने के बाद वो डिसाइड किया आपको स्विम करेंगे, सीखेंगे तैरना, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर को लेंगे उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। व्हेन द रीगेन कॉन्शियसनेस, बताइएगा थोड़ा सा हमको यहाँ पे। चलिए, व्हेन रीगेन कॉन्शियसनेस, जब सचेत इनका वापस आता है, सचेत में जब आ जाते हैं, ही लाफेड, तो ही क्या करते हैं? वह लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस में हंसते हैं। हैड 11 डिग्री इनका फीवर हो जाता है। जब सचेत आते हैं, जब रीगेन में आते हैं, जब बच्चा फेंक देता है ना वाटर में, तो बाद में जब रीगेन होते हैं, घर पे आते हैं, तो उनको जब होश आता है तो क्या होता है उसके बाद, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस में होता है कि होश में आना, सचेत होना। सुख, क्राई एंड डिडंट ईट एनीथिंग, देखें, चिल्लाएं और कुछ भी, मतलब कि सुख मैंने देखना, हिलाना एक तरह से कहिए, तो सुख का एक वर्ड भी देख लेते हैं करेक्ट क्या होता है। वही सुख मैंने हिलाना, हिलाकर उनको पूरा रख दिया था। एंड कुछ खाना नहीं खाए थे। एंड टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस एडवेंचर, जो घटना घटा था तो उस घटना के बारे में मम्मी को बताया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी आंसर दिख रहा है कि उनको पूरा शरीर को झिझोर कर रख दिया। थोड़ा सा भी कुछ काम करते थे तो काफ़ी थक जाते थे, काफ़ी चिल्लाए थे, बेड पे जाते थे तो थोड़ा सा डर से मतलब काफ़ी डर गए थे, ठीक ना, फियर ऑफ वाटर से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होंगे। उस रात तो कुछ खाना भी नहीं खाया था, हम लोग देखे थे। अच्छा, डगलस वेंट डाउन टुवार्ड्स द बटन, तो बटन वह कितने बार गए थे? तो जहाँ पे सेकंड लेक्चर स्टार्ट किए थे वहाँ से 3rd टाइम, याद होगा ना। तो हम लोग का बस पढ़े तो सब हमको माइंड में आ जा रहा है बिना आंसर देखे। ये हो गया। ट्वाइस 3 या 3 टाइम होंगे, क्योंकि बोले थे कि अब तीसरा बार अंदर जा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। चलिए, द वाटर इन द पूल हैड, कैसा था? डर्टी येलो था, या फिर क्या ब्लू रिफ्लेक्शन, ग्रीन कलर, या फिर नो कलर? तो टिंगी मैंने क्या बोलता, पोतन होता, तो येलो कलर से पूरा मतलब पीला था ना, तो हाँ जी। चलिए तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होंगे यहाँ पर? ए होंगे, ठीक है, पीला था, पीला पोता। 11th नंबर क्या बोल रहा है? व्हेन द डगलस ट्राई टू एल, एवरी वन केम टू हिज रेस्क्यू, नो साउंड केम आउट, हिज फादर अराइव द लाफेट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब डगलस चिल्लाए थे, ट्राई टू, जब चिल्लाना स्टार्ट किए, तो एवरी वन केम टू हिज रेस्क्यू, उनको बचाने में सभी को आ चुके थे। नो साउंड केम आउट, या साउंड बाहर नहीं गया था। हिज फादर अराइव, उनके पिताजी आ गए थे। या लाइफ गार्ड डिवाइड टू सेव हिम अप, दे हंग एज, तो ऐसा कुछ नहीं था कि लाइफ गार्ड वगैरह उस सब उनको सेव करने, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई साउंड वहाँ बाहर नहीं जा रहा था। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट यहाँ पर हो चुका है। दे हंग एज में लटके हुए थे तो उनको लाइफ गार्ड से बचाने, कुछ ऐसा बात है नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होंगे, साउंड बाहर नहीं जा रहे थे। 12 नंबर, द 9 feet सीम्स टू डगलस लाइक द 19, इसमें तो क्या करना है? 9 feet कैसा लग रहा था? 19 से भी ज़्यादा, मोर देन 19। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए किसी भी हाल में। चलिए ठीक है, ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। सब्जेक्टिव रहे ऑब्जेक्टिव रहे, हमेशा काम देता है इसे बोर्ड लिखने में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, हर चीज़ में, ठीक है। बोलिएगा सब्जेक्टिव में कैसे काम देगा? सब्जेक्टिव में लॉन्ग आंसर लिखना है तो लिखिएगा ना इसके बारे में। दोस्त द डगलस वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज नोट
ए फेयर टू डाई, गोइंग टू सर्वाइव, आउट ऑफ हिज विट्स, या क्या है, एबल टू शाउट फॉर हिम। कह रहा है कि दो डगलस वाज फ्राइटेंड, डगलस डर गए थे हालांकि, ठीक है ना, तो ही वाज नॉट, डरे थे लेकिन वह और क्या नहीं थे बताइए। ए फेयर टू डाई, मरने से मतलब डर नहीं रहे थे, गोइंग टू सर्वाइव मतलब जीवन जाने से मतलब बच नहीं रहे थे, सर्वाइव करेंगे हम लोग, ठीक है, एंड आउट ऑफ हिज विट्स, अपने बुद्धि से बाहर नहीं थे, उनका माइंड कंट्रोल कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पर डर गए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देख लेते हैं, अबाउट टू शाउट फॉर, किसी के लिए चिल्लाए थे हला, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होंगे। चलिए, डगलस कॉल हिम, डगलस किसको बनाए थे, नेस्टी ह्यूमन बींग, एक नेस्टी मैंने समझिए कि पापी या घटिया खराब आदमी होता है, उसको बुलाए थे, या फिर एक ब्रूट, या ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, या फिर बिग बुल्ली। तो यहाँ पर किसको बुलाया था, डगलस कॉल हिम, किसको बुलाए थे, तो ये बहुत बड़ा ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन थे, तो बुलाए नहीं थे, उनको देख के खुद ही आ गया था। तो यहाँ पर कॉल हिम कह रहा है, तो चलिए जो भी मानिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। ये ब्रूट मतलब क्रूर, या बिग बुल्ली बहुत बड़ा सांड, तो ऐसा कोई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे भैया उसको बुलाया तो नहीं था, लेकिन वेट में था, आया तो भाई उसी को ना कहिएगा बुलाया था। द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल हैपेंड व्हेन, कब, YMCA पे कब ऐसा घटना घटा, डगलस कंपेन बाय फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था तब, ही वाज विथ हिज फादर, या अपने पिताजी के साथ था तब, या ही वाज एलोन, जब वो अकेला था तब, या ही वाज विथ हिज मदर, जब वह मदर के साथ था। तो कब ऐसा घटना घटा था YMCA पे, जब वह अकेला था तब, व्हेन ही वाज विथ हिज फादर, नहीं सॉरी, इसका आंसर देख लेते हैं, व्हेन ही वाज एलोन, जब वो अकेला था तो ऐसा घटना घटा था, ऑप्शन नंबर, चलिए ठीक है। इन द इंसिडेंट, इसका ठीक हो गया, इन इंसिडेंट इन द चाइल्डहुड, बचपन का जो डर था वही डर तो जीवन भर रह चुका था। तो क्या डर था, कब हुआ था, हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, कहाँ पे हुआ था पहले बताइए तो, फ्लोरिडा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, या फिर कैलिफोर्निया। तो बोलिए कि भैया ये बताने का चीज़ है सब, भैया तो ये सब हम लोग पढ़ के कभी बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बोलिएगा ना कि भैया ये सब पॉपुलर, सब VVI क्वेश्चन है, VVI भैया, तो ये सब हम लोग बता देंगे। द पूल्स डेप्थ एट द डीप इंड में कितना गहराई था, अभी जस्ट पढ़े थे कि 9 फीट, और सैलो इंड में किनारा में कितना था, 2 से 3 फीट रहता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, सब पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर। चलिए, डगलस वाला चैप्टर ही बहुत अच्छा है, हमेशा आता है क्वेश्चन यहाँ से। हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द वाकिमा रिवर, वाकिमा रिवर में तुमको तैराकी नहीं करना है, तो उनके माता हमेशा चेताते रहती थी उनको, ठीक है, इसके विरुद्ध में, वाकिमा रिवर के विरुद्ध में, बिकॉज इट हैड, क्या था, वह नदी में ऐसा क्या था कि हमेशा डराते, मतलब उसको सचेत करते रहती थी, तुम वहाँ नहीं जाना है, तुमको ऐसे वैसे। तो स्ट्रॉन्ग करंट, वहाँ पे काफ़ी लहर आते थे पानी के। ए में, बी में, इट वॉज द मीन ओनली फॉर बोटिंग, या केवल वह बोटिंग के लिए था। मैनी पीपुल हैड ड्रोन देयर, वहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके थे। या फिर इट हैड नो लाइफ गार्ड अराउंड, यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड सुरक्षा करने वाले नहीं थे नदी में। तो बताइए, तो यहाँ पे कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको सी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आंसर तो मिल गया होगा हमको, आई थिंक सी, मैनी पीपुल अराउंड, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके थे, तो माता हमेशा उनको कहानी बताते रहती थी, माँ जो थी। चलिए, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, वह कितने साल के थे तो स्विम करने के लिए तैराकी करने के लिए निर्णय लिए थे, बताइए। 10 और 11 ईयर ओल्ड, 15, 16, 20 ईयर्स, 18 ईयर ओल्ड। तो ये तो लड़का था जो फेंका था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 20 क्वेश्चन, धाकड़ मचाइए तो पढ़ के खुद से बताइए। तो विलियम डगलस वॉज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, किसके थे, प्रेसिडेंट केनेडी, प्रेसिडेंट केनेडी मेरे कनाडा के प्रेसिडेंट का, या फिर क्लेवेंडा का थे, या प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट का थे, या फिर प्रेसिडेंट कैलिनोन, सब नाम है, क्लिंटन, कैसा ऐसा विदेशी नाम सब है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट जो भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 21, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर, तो हमको वेंटवर्थ पढ़ते हमको याद आ गया, आपको समझाने कुछ ऐसा है नहीं। ऑप्शन नंबर 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, हाउ डिड डगलर के कैसे मतलब श्योर हो चुके थे, दैट ही हैड कंक्यूर्ड ओल्ड टेरर, मतलब पुराने टेरर पर विजय प्राप्त किए थे, तो कैसे सुनिश्चित हुए कि हाँ अब मैं जीत चुका हूँ, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया गए जाकर, या बाय जंपिंग इनटू द वाटर में कूद कर, बाय लेसन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन सीख कर, या बाय स्विमिंग इनटू द, क्या है, लेक वेंटवर्थ, यहाँ पर जाकर स्विम करके लास्ट में उनको लगा कि अब मैं विजिट कर लिया हूँ, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए ठीक है, वहाँ पर वेंटवर्थ में जाकर इनको कॉन्फिडेंस जगा था।
वाई वॉज द डगलस डिटर्मिनाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है, वाई वॉज द डगलस डिटर्मिनाइंड टू गेट ओवर, डगलस है क्यों मतलब एकदम निर्णय लिया कि हमको एकदम फियर ऑफ वाटर से एकदम ऊपर निकलना है, इसको खत्म करना है। ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, क्यों, बिकॉज ही वॉज वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ कास्केट्स, क्योंकि कास्केट्स वाटर में स्विम करना चाहते थे, या फिर बिकॉज हिज फ्रेंड एंड चैलेंज, या फ्रेंड को चैलेंज किया था, बिकॉज ही हैड बेट ऑन इट, या बिकॉज ही वांटेड टू विन ए मेडल, या मेडल जीतना चाहते थे। क्यों मतलब क्यों चाहते थे हमको फियर ऑफ वाटर को ख़त्म करना है, क्योंकि उनका शौक था और वह चाहते थे कि स्विम इन वाटर ऑफ कास्केट्स, यानी जल प्रपात में क्या करें, हम स्विमिंग करें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। एक वर्ड मीनिंग यहाँ बता दें, बिकॉज ही हैड ए बेट ऑन इट। बेट मैंने क्या होता है, देखिए नया वर्ड मीनिंग है बेट। बेट में होता है शर्त, एक चैलेंज भी होता है और एक बेट मैंने क्या होता है, शर्त होता है। इंग्लिश का तो ये तो खूबी है, कभी एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग कभी। चलिए 20 जो भी वर्ड मीनिंग फंसते हैं बार बार बोलते हैं उसको वहीं पर लिख डालिए ताकि याद हो जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग उसका आंसर का अर्थ भी समझ जाते हैं। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किए थे, क्यों लिए थे, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, टू कम्पीट विथ अदर्स दूसरे से कंपेयर करने के लिए, या टू फ्राउंड करने के लिए, या टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। तो मिल गया हम लोग को, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, लेकिन एक वर्ड मीनिंग हमको यहाँ पर नया फिर मिला, टू 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 फ्लाउंट। फ्लाउंट क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं देखिए बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। फ्लाउंट मैंने होता है इठलाना, इठलाना ना तो अकड़ आ जाना, अकड़, तो अकड़ ऐसा कोई बात नहीं था। वो चाहते थे क्या, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, जो पानी से डर था उसको ख़त्म करना और तैराकी सीखना बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग कभी कभी मिलता है। टू फ्लाउंट, अकड़ में तुम अकड़ दिखा रहा है वही होता है, ठीक है। और बेट मैंने क्या होता है, ये बेट मैंने चैलेंज। देख रहे कितना अच्छा वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं हम लोग। चलिए वाई डिड डगलस हेट, इंग्लिश पढ़ने से होता है कहानी एग्जाम तो वर्ड मीनिंग भी हमको मजबूत होता है एक तरह से, समझ रहे, ठीक है, इंग्लिश पे कमांड होता है, ठीक। वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विथ, हमको ही फायदा, हम लोग को फायदा होगा, वॉक विथ बेयर लेग्स। वाई डिड डगलस हेट, अच्छा डगलस ऐसा क्यों घृणा करते थे, टू वॉक विथ बेयर लेग्स। बेयर लेग्स मैंने कि खाली पैरे, मैंने पैर पे कुछ नहीं पहने हुए, तो जो पहनी स्विमिंग वाला पहनिएगा ना तो लगता है खाली पैर है, कुछ पहने नहीं, पूरा सट जाता है, तो सटने के बाद उनका पैर पतला था, ठीक, सॉरी, तो घृणा करते थे, उनको डर लगता था कि हमको सब क्या देख के बोलेगा इतना पतला पतला पैर है। तो अगली लुकिंग लेग्स मिल गया, लेकिन का बेकार दिखता था, या फिर फैट लेग्स, मोटा लेग था, बिकॉज ऑफ स्किन कलर के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ क्या है, स्किनी लेग्स, स्किनी होगा एकदम पतले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होते हैं। चलिए ठीक है 26 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, जो पुल पे जो घटना घटा था उसका क्या प्रभाव पड़ा। डेवलप फियर डेवलप हो गए, बिकम कॉन्फिडेंट, इनको कॉन्फिडेंस लगा, बिकम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या फिर हाइड्रोफोबिया वाज अराइव। हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर से जो रोग होता है उसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। हाइड्रो मैंने क्या होता है पानी, तो पानी से डर लगने लगा, तो वही उनको रिवाइव हो चुका था, क्योंकि डेवलप फियर तो बचपन में हो चुका था, बचपन में ही कैलिफोर्निया बीच पर ही पुल पर, तो YMCA पुल का बात हो रहा है, तो पुल पे क्या हुआ था, वही रिवाइव हुआ था, वही पुनः जीवित हुआ था, या फिर पुनः रिकॉल हुआ था। कौन, हाइड्रोफोबिया, एक बीमारी होता है जो कि पानी से, यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिया मैंने फियर ऑफ वाटर। चलिए व्हाट वाज द डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पुल, पुल में मतलब क्या किए थे अपने आप को बचाने के लिए। यूज्ड हिज माइंड एंड पुश हिमसेल्फ अप, अपने माइंड का यूज करके अपने आप को धक्का लगाए थे, साउटेड चिल्लाए थे, या फिर कॉल पीपल लोगों को बुलाए थे, साउटेड हेल्प हेल्प नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर यूज अपने माइंड का यूज किए थे, और पुश हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर की ओर छलांग लगाए थे। सारा सोच ना कैसे फ्लाइट कर जाएंगे, फिर पैडल करेंगे, किनारा पहुंच जाएंगे, कोर्क के जगह ऊपर आएंगे, पूरा प्लानिंग किया था। ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया था डगलस को, कौन, इंस्ट्रक्टर। तो प्लानिंग करके विथ हेल्प ऑफ रोप, रस्सी के सहारा, बाई पुशिंग हिम इनटू द पूल, उसको धक्का देके, विद हेल्प ऑफ रोप एंड बेल्ट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोई नहीं रोकने जा रहा है, विद हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट, रस्सी से बेल्ट के सहारे उसको एक्सपर्ट कर दिया था। हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस अफेक्टेड ऑथर,
हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, यह जो एक्सपीरियंस हुआ ऑथर को कैसे अफेक्ट किया। बिकम फियरलेस कर दिया था, कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, बिकम हाइड्रोफोबिया, तो ये बस इनको क्या हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर का मतलब कि बना दिया था कि पानी से डर लगेगा। तो दिस एक्सपीरियंस कहने का मतलब कौन एक्सपीरियंस, वही बचपन वाला एक्सपीरियंस, ठीक ना। तो फियर ऑफ वाटर, पुल से पहले दोनों में सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे किसके पास आंसर देते हैं, ठीक है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस, बचपन का या पुल का, आई थिंक पुल का बात होता है यहाँ पर, ठीक है। अफेक्ट द ऑथर, बिकम फियरलेस, कॉन्फिडेंट, ओवरकम, बिकम हाइड्रोफोबिया। तो दोनों यहाँ पे हमको सेंस नहीं आ रहा समझ में। तो देखिए वाटर से डर तो इनका बचपन से ही था, तो यानी कि बचपन का ही समझिए कि एक तरह से होगा, क्योंकि पुल पर तो रिवाइव हुआ था, पुनः जागरण हुआ था डर, लेकिन बचपन से जो था सो था, तो उसका सेंस छोड़िए, हम लोग आंसर देखेंगे। चलिए ठीक है, 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, व्हाट वेयर द सीरियस इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको पूल में फेंक दिया गया था तो किस प्रकार का सीरियस इमोशन एंड फियर को डगलस एक्सपीरियंस किए थे, खास इमोशन निकला था वहाँ से, और काफ़ी इनका डर भी बढ़ चुका था। तो बताइए क्या था, फियर, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। तो सारा फीलिंग इनका एक में मिक्स हो चुका था कॉन्फिडेंस का, और डर भी लगने लगा था, ठीक है ना। तो सीरियस इमोशन यही हुआ था वहाँ पर, एंड फियर डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, में उनको फेंका गया था, इस प्रकार का वहाँ पर फीलिंग को एक्सपीरियंस किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 31, व्हाट वाज द फियर इन द डगलस माइंड, डगलस का माइंड में कैसा डर था, टू बी डिफीटेड हारने का, टू पुश ऊपर आने का, बिंग डॉन डूबने का, नन तो डूबने का डर था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं, सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिंग ड्रॉन, ठीक है, इनको मतलब डूबने का डर था, ठीक है ना, फियर था। चलिए 32, व्हाट डज द डीप वाटर सिग्निफाई सॉरी मिस्टेक हो गया, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर क्या सिग्निफाई करता है, मतलब कि क्या महत्व दिखाता है, ब्यूटी को, डीप ऑफ सी गहराई को, डेप्थ ऑफ ओशियन को, या फिर फियर को। तो फियर को दिखाता है डीप वाटर, डर को दिखाता है पानी के अंदर, देख लीजिए फियर। चलिए ऑल, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, डीप वाटर का क्या थीम है बताइए, विक्ट्री इन द फेसिंग ऑफ द फियर, मतलब कि डर को फेस करते करते विजय प्राप्त करना, या बिंग फियरफुल एकदम भयभीत हो जाना, या टू लर्न स्विमिंग तैराकी सीखना, ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हमको ज़्यादा लग रहा है, ए, देख लेते हैं आंसर। चलिए, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, मतलब कि आप फियर को फेस कर रहे हैं तो उसी में कैसे विजय प्राप्त करना है, तो यही इसका थीम था, स्टोरी था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। चलिए 34 नंबर, व्हाट डिड द विलियम और डगलस डिजायर फॉर, उनका क्या डिजायर था, व्हाट डिड विलियम और विलियम डगलस डिजायर फॉर, वो किसके लिए डिजायर करते थे, विजिट टू कैलिफोर्निया जाने के लिए, टू बिकम ए जज बनने के लिए, टू लर्न स्विमिंग, या टू बी हिज विथ मदर। तो यहाँ पे उनका टू लर्न स्विमिंग, इनका यही डिजायर था, इनका डिजायर क्या था, टू स्विमिंग करने के लिए डिजायर था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। चलिए ठीक है, 35 देख लीजिए, ऑप्शन 4 कहाँ गया, व्हाट इज द हाउंटिंग में भूतिया, द आउथर, व्हाट इज द हाउंटिंग द आउथर, आउथर के लिए जो हाउंटिंग था, डरावना था, क्या था, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट भूत था, या फिर हिज मदर वर्ड था, माँ का कुछ वर्ड बोल दिए थे, या फिर पुश बाई यंग बॉय। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ए टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल हाउंटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक है, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल में जो बहुत भयानक एक्सपीरियंस हुआ था, तो इसी से इनका भूतिया डर आ चुका था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 36, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में जब 3 से 4 साल के थे तो कहाँ गए थे, वाशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, या फिर कनाडा। तो यहाँ कहाँ गए थे, वाशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहते हैं, कैलिफोर्निया, यूएसए। वाशिंगटन में क्या था, याकिमा रिवर, याकिमा प्लेस है वाशिंगटन, ठीक है। YMCA स्टैंड फॉर बताए थे, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिस्थोफर एसोसिएशन है, क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी डी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिया क्रिश्चियन, क्रिस्थोफर नहीं गलत है, ठीक है, क्रिश्चियन एसोसिया या एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द डीप स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में बताता है जो स्टोरी है, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, फियर ऑफ पीपुल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ये होंगे फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम, पानी से डर और कैसे उस पर विजय प्राप्त करना है तो उसके बारे में। फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम, किस प्रकार इसको खत्म किया जाए। ये इसका आप बताइए तो, इसका खुद से बताइए तो, एकदम खटाक से बताना है, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन द हाई स्कूल इन याकिमा, इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे तो बताइए ऑथर विलियम डगलस थे तो हाई स्कूल में कितने सालों तक टीचिंग किए थे, पढ़ाया था बताइए। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। पढ़े होंगे तभी ना, पढ़े नहीं होंगे तो कहाँ से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन, अब बहुत हम लोग इंड लास्ट आ चुके हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन चलिए ठीक है, स्टोरी है तो पूछना जरूरी है, ठीक है पूछना जरूरी है। विलियम डगलस, क्योंकि जो पढ़ा वही ना बताएगा, जो पढ़ा नहीं होगा तो क्या बोलेगा, वो बोल देगा कि राजा हरिश्चंद्र थे ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एट फर्स्ट, सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं सबसे पहले, इसके बाद इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, स्टार्टिंग में वह क्यों नहीं डरे थे, राइटर थे, नॉट टू मच, उतना डरे हुए नहीं थे, व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल में उनको फेंका गया था, बिकॉज ही वाज स्लीपिंग, सो रहे थे, बिकॉज ही वाज इनटॉक्सिकेटेड, मतलब जहरीला वहाँ पर हो चुका था ऐसा, बिकॉज ही थाउट दैट द लिफ गार्ड वुड कम टू रेस्क्यू, या लिफ गार्ड आने के सुरक्षा गार्ड हमको बचा लेगा, रेस्क्यू कर लेगा, या बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि स्लीपिंग, वो सोने लगे थे, नींद में, गहरे सपने में चले गए थे, तो यहीं से इनको पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका था और डर नहीं रहे थे, बस जा रहे तो जा रहे। तो ऑप्शन नंबर हमको ए करेक्ट लग रहा है, देख लेते हैं। डी बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या था सेंस, कुछ भी हमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। एट फर्स्ट, अच्छा स्टार्टिंग में, सॉरी वो तो लास्ट में उनका स्लीपिंग चले गए थे ना। स्टार्टिंग में वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, फेंका गया तो उतना डरे हुए नहीं थे क्योंकि उनका अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। अच्छा कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ तो प्लानिंग करके छलांग लगाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा। जब ऊपर नहीं आ रहे थे तब फियर ऑफ वाटर वहाँ पे बना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी। चलिए 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 चलिए, ये भी बताना पड़ेगा। आंसर लग रहा है दिख गया, बहुत सारे स्टूडेंट को दिख गया होगा। चलिए व्हाट इज द डिस्टेंस कवर विल द, क्या है, स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ में, जब कितना मतलब वहाँ पे स्विमिंग किए थे। ट्रिक्स आइलैंड से कहाँ गए थे, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेता बुक में। ट्रिक्स आइलैंड से, बुक में खोजना पड़ेगा। ट्रिक्स आइलैंड से कहाँ गए थे, हाँ स्टेम्प एक्ट आइलैंड, तो वहाँ पे हम बताए थे कि 2 मील्स, याद रखिएगा 2 मील्स का वहाँ पे यात्रा किए थे, ठीक है ना, वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में। चलिए 43 व्हाट वाज द स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द, क्या इनटू द फियर ऑफ वाटर्स, मेमोरी ऑफ वाशिंगटन, मेमोरी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्ट्रक्टर गिवन इंस्ट्रक्शन, मेमोरी ऑफ फुल ऑफ टेरर। व्हाट वाज द स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केट, यहाँ पे हमको माइंड थोड़ा सा काम नहीं। व्हाट वाज द स्टॉपिंग डगलस, डगलस को कौन वहाँ रोक रहा था, ठीक है, टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कास्केट्स, वाटर ऑफ कास्केट्स में जलप्रपात में जाने के लिए उनको कौन रोक रहा था, मेमोरी ऑफ वाशिंगटन का कोई घटना था वो, या फिर मेमोरी ऑफ कैलिफोर्निया का घटना था, या इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर वैसा कुछ घटना था, या मेमोरी ऑफ फुल टेरर इन पूल, या पूल में काफ़ी टेरर आ चुका था तो वैसा घटना था। यहाँ पे हमको तो डी लग रहा है कि मेमोरी फुल टेरर इन पूल, पूल में जो पूरा आतंक आया था ना, तो उसी प्रकार से जो डर था तो इनको रोक रहा था कास्केट में जाने के लिए, ठीक है, डरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 44 देख लीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लग रहा है। आई क्रॉस द ओब्लिवियन मैंने यादाश्त, स्मरण को सब में खो दिया था, एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर गया। व्हाट डज ओब्लिवियन मीन्स, मैंने वही ओब्लिवियंस क्या बताया था, यादाश्त बताया था ना, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा था, और इसका क्या बताया था वर्ड मीनिंग में भूल रहा हूँ, वही था। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए, याद ही होता है, थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है। तो अपनी यादाश्त को खो चुके थे, मतलब सब कुछ नहीं आ रहा था लाइफ, तो यहाँ क्या होंगे बताइए तो। व्हाट डज द ओब्लिवियन मीन्स, देखिए अस्पेविलियन, चेंजिंग रूम, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चारों काफ़ी डिफिकल्ट है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। मैं तो काफ़ी मेहनत किया, तो इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट में करिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आंसर क्वेश्चन समझा दिया, ऑप्शन भी समझा दूँ या पे छोड़ देता हूँ, वर्ड मीनिंग छाटिए, चारों का अर्थ समझिए और क्वेश्चन से मिला के इसका आंसर मेरे अंदर लिखिए, बताइए। ये इसका आंसर मैं समझा दे रहा हूँ लेकिन दिखाऊंगा नहीं,
देखिए, अस्पेविलियन, चेंजिंग रूम, अनकॉन्शियसनेस या फिर डेथ। अनकॉन्शियस मैंने सचेत, डेथ मैंने चेंजिंग रूम, मैंने रूम को बदल दिए थे, या अस्पेविलियन। एक वर्ड मीनिंग बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का काम हो जाएगा। चाहे एक ही वर्ड मीनिंग है, आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर भी आप लोग के लिए छोड़ते हैं कि इस वर्ड मीनिंग को देखिए, इस चारों आंसर में से आंसर बताइए कौन आंसर होंगे, कमेंट करिएगा जरूर। और आई क्रॉस टू ऑब्लिगेशन को मैंने पार कर दिया था, सारे याददाश्त खो चुका था, और कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो व्हाट डज ऑब्लिगेशन मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो याद को खोना, तो इसका मतलब क्या, सचेत आ गए थे, मर गए थे, या चेंजिंग रूम, या फिर अस्पेविलियन। ये वर्ड मीनिंग हमको पता नहीं है, इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे अच्छा था, सचेत बोले ना, सचेत मतलब कि समझिए कि बेहोश, ठीक है ना। तो बेहोश होना या मर जाना या रूम को चेंज करना या अस्पेविलियंस मैंने गहरी सोच पे सा होता। तो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं करेक्ट गलत आंसर लिखेगा तो मैं सुधार दूंगा, लेकिन एक आप लोग के लिए छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं इसको दिखा दें, थोड़ा सा टफ पड़ गया, इसका आंसर देख लीजिए। अनकॉन्शियसनेस, बोलिए कि भैया टफ को छोड़ दिए थे, ठीक है, यानी को क्या हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, उनको कोई वहाँ पर होश नहीं था। चलिए 45 का मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, 1 2 3 लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, इसको आपको खुद से करना होगा बस। Why did Douglas' mother recommended that he should learn swimming at YMCA pool? जो उनकी डगलस की मम्मी थी वह रिकमेंड हमेशा बताते थे, क्यों बताते थे, क्या करने के लिए, कि हमेशा तुमको कहाँ YMCA पूल पे ही तुमको स्विमिंग करना है। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज इट वॉज लोकल, वह लोकल था, बिकॉज इट वॉज सेफ था, बिकॉज इट वॉज सैलो, वह छिलछिला था, वहाँ पे कम गहराई था, या बिकॉज इट वॉज सैलो एंड सेफ, कम गहरा था और सेफ था। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन आंसर है करेक्ट होंगे, और इसका आंसर आपको लिखना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आधा घंटा का वीडियो बन चुका होगा, तो हम लोग आधा घंटा से ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और सारे को एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक स्टोरी सबको रिकॉल करा के कंप्लीट कराते हैं। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।